सितंबर में ऑटो कंपनियों की बिक्री अनुमान से ज़्यादा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली राणा के पास। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। अगर टाटा मोटर्स को छोड़ दें तो बाकी कंपनीज के नंबर्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ने डिसअपॉइंट किया है। और इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले ही टाटा मोटर्स के नंबर्स आए हैं, तो उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। अनुमान ये था कि जो ओवरऑल सेल्स रहेंगी टाटा मोटर्स की वो फ्लैट रह सकती हैं, लेकिन जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 15% ड्रॉप हुई हैं। 69,694 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं सितंबर मंथ में। वहीं पैसेंजर व्हीकल सेल्स में भी 9% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी 23% घटी हैं और लगभग 23% ही कंपनी की ईवी घटी है। इंपॉर्टेंट यह है कि सितंबर में सेल्स को पुश करने के लिए कंपनी पहली बार अपनी लाइफ में इतने बड़े डिस्काउंट्स दे रही थी। अपने हाई एंड एसयूवीज पर तो 2 लाख रुपए तक के भी डिस्काउंट ऑफर कर रही थी, बट उसका कोई बेनिफिट दिखा नहीं है। इनफैक्ट नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे हैं टाटा मोटर्स के। लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स आए हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस या टुवर्ड्स बेटर साइड पर रहे हैं। महिंद्रा के नंबर्स दिखाते हैं। महिंद्रा के नंबर्स बेहतर दिखाई दिए हैं। जो ओवरऑल सेल्स है M&M की वो ग्रो हुई है और यहां पर हमने 16% ग्रोथ रिपोर्ट की है। कंपनी ने 87,840 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं। वहीं एसयूवी सेल्स भी 24% ग्रो हुई हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। ट्रैक्टर सेल्स फ्लैट रही हैं, अनुमान यही था फ्लैट रहेंगी, लेकिन आगे का आउटलुक यहां से बेहतर दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उसके मुताबिक आगे पिकअप यहां पर रूरल सेल्स होती हुई दिखाई देंगी। ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट ऑल्दो 10% घट कर रहा है M&M के लिए। अब बताते हैं आपको टू व्हीलर्स के नंबर सबसे बेटर रहे हैं पूरे ही ऑटो बास्केट में। बजाज ऑटो के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर, 20% की ग्रोथ रही है। 4.69 लाख यूनिट कंपनी ने सेल की है। टू व्हीलर सेल्स 22% ग्रो हुई है। एक्सपोर्ट्स में भी 13% की ग्रोथ रही है और 3 व्हीलर सेल्स में भी 6% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। सिमिलरली टीवीएस मोटर्स के नंबर देखेंगे तो वो भी अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स की जो ओवरऑल सेल्स है वो 20% ग्रो हुई है। 4.82 लाख यूनिट्स कंपनी ने सेल की है। मोटरसाइकिल बिक्री 23% बढ़ी है सालाना आधार पर। स्कूटर बिक्री 20% ग्रो हुई है और ईवी सेल्स 42% ग्रो हुई है और एक्सपोर्ट्स में भी 11% की ग्रोथ रही है। तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स के नंबर सबसे अच्छे रहे हैं। वहीं अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहां पर कुल बिक्री 2.5% बढ़ी है। घरेलू बिक्री में भी 6% की ग्रोथ रही है और एक्सपोर्ट्स हालांकि ड्रॉप हुए हैं, लेकिन एस्कॉर्ट्स के नंबर्स ट्रैक्टर सेल्स के पर्सपेक्टिव से अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर आते हुए दिखे हैं। अब अशोक लेलैंड और क्विकली आयशर मोटर्स की बात और कर लेते हैं। जो टोटल सेल्स है अशोक लेलैंड की वो 10% ड्रॉप हुई है। 17,233 यूनिट कंपनी ने बेची है। अनुमान भी यही था कि थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है ओवरऑल सेल्स में। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स 13% घटकर आई हैं। वहीं लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 5% घटकर आई है। वहीं आयशर मोटर्स की बात करें तो वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेल्स में 6% की ग्रोथ रही है। एक्सपोर्ट्स भी काफी ग्रो हुए हैं 90% के आसपास और घरेलू बिक्री 2% बढ़कर आई है। तो ये रहे ओवरऑल नंबर्स, लेकिन टाटा मोटर्स ने डिसअपॉइंट किया और सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो जिसने